क्यों भाई बताएं? कार्य करने शुरू कर दिए जो कल समझाए थे? है लिखें मैटर, ध्यान से लिखेंगे, ठीक है? लिखो। हो गए इधर तैयार सब? फोन देख लिया करो, फोन बोल जाता है कभी कभी किसी का, तो बंद रखा करो। लिखेंगे, महोदय, राष्ट्रपति ने अपने भाषण में राजभाषा आयोग की रिपोर्ट के संबंध में कहा है कि हम सदस्यों की राय लेकर भाषा संबंधी कोई नीति घोषित करेंगे। मैं समझता हूं कि भाषा का प्रश्न इतना जटिल नहीं था जितना कि उसको बना दिया गया है। इस जटिलता को लाने में जहां उन लोगों का हाथ है जो सरकार में नहीं हैं, वहां इसमें भारत सरकार की भी बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे वह दिन याद है जब मैं छोटा था और देश गुलाम था। उस वक्त महात्मा गांधी हिंदी के संबंध में चर्चा करते थे और उनकी कृपा के फलस्वरूप और उनके प्रयास के फलस्वरूप सभी प्रांतों में हिंदी की सभाएं खोली गईं और वहां हिंदी का प्रचार किया गया। उस समय हम अंग्रेजों के गुलाम थे और अंग्रेजों ने ही हमारी राजभाषा अंग्रेजी घोषित कर रखी थी। तब हम अंग्रेजी से दूर थे और हिंदी के निकट थे। लेकिन जब हमारी अपनी सरकार है, अपना शासन है, हम हिंदी से दूर होते चले जा रहे हैं। एक समय था जब देश में हिंदी के संबंध में एक मत था। जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय हिंदी के संबंध में घोषणा हो जानी चाहिए थी, लेकिन उस समय सरकार चुप हो गई। अब जो देर हो रही है इससे भाषा संबंधी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। मैं नम्रता के साथ सदन के सदस्यों के सम्मुख यह निवेदन करना चाहूंगा कि कितनी विचित्र स्थिति है कि आज हमको अंग्रेजी भाषा का मोह पैदा हो रहा है। आज हिंदी देश की मुख्य भाषा है, इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते। यह सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। आज इसका विरोध बढ़ता जा रहा है। कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जिससे मालूम होता है कि हिंदी का विरोध प्रादेशिक भाषाओं से है, लेकिन ऐसा नहीं है। सच पूछा जाए तो बात यह है कि अंग्रेजी भाषा के स्थान पर
हिंदी को लागू करने का प्रश्न है। प्रांतों में काम प्रादेशिक भाषाओं में हो, किंतु केंद्र में तो हिंदी भाषा भाषियों को और कुछ जो अहिंदी भाषा भाषी लोग हैं उनको यह गलतफहमी हो रही है कि हिंदी वाले बलपूर्वक हिंदी को राजभाषा बनाना चाहते हैं, लेकिन इसमें कोई इस प्रकार का प्रश्न नहीं है। यह तो केवल आपस में समझने का प्रश्न है। किसी स्वतंत्र देश में ऐसा नहीं है। स्टॉप। मैटर संख्या 81 है, लिखा गया सबसे। ये आपका 80 का बोला था। मैटर संख्या 81। इसके कठिन वर्ड निकाल लेंगे सभी। 5 मिनट में 400 शब्द पूरे बोले गए थे। और रोज समझाया नहीं जा रहा है और क्या बताई जा रही है रोज। 100 की काफी पढ़े हैं उस पे। मैटर संख्या 81 है, फटाफट इसके बाद पूछ लें। दरअसल बात ये, आप लोग एक्स्ट्रा काम बिल्कुल नहीं करते हो। अगर वो करते होते ना बहुत जल्दी बढ़ जाते। देखो 60 ठीक करनी है तो 80 लिखो, 80 ठीक करनी है तो 100 90 लिखो एक्स्ट्रा, और जबरदस्ती लिखनी होती है। देखा है ना, जैसे फील्ड में जाते होगे तो किसी का जो है 1600 मीटर जो है 5 मिनट में नहीं आ रही है, 4 में नहीं आ रही है, तो उसको हाथ पकड़ के भगवाते हैं ना जबरदस्ती, चाहे गिरे छिले पैर टूटे उटे कोई मतलब नहीं, तो खींच के ऐसी खींच के चलता है। तो आपका हाई स्पीड आप लिख रहे हैं तो छूटेगा, खराब भी होगा तो वो होने दो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, कॉपी तो ही भर रही है, लेकिन आपका हाथ खुल जाएगा, खोलना ही नहीं चाहते। चलो पूछो वर्ड मैटर संख्या 81 का है? राजभाषा। अब राजभाषा हम जो लिखेंगे, राज भाषा भाषा भाषे भाषी आयोग योग युग। अब अगर एक साथ आ रहा है तो कर देंगे राज भाषा आयोग, यहां से काट देंगे। क्या वर्ड? जटिलता। जटिलता में क्या करेंगे? जा नहीं, आपका अलग है यार। जटिल जटिलता दोनों प्रकार के रखेंगे। जटिल जटिलता। प्रादेशिक प्रादेशिक ये तो रहा नॉर्मल, और प्रा दा के वैसे कर दो हाफ, और सिक प्रादेशिक। अगला गलत। देखो गलत में गल ताके वैसा हाफ, गलत फहमी, फा उर्दू वाले से काट देते हैं, गलत गलत फहमी खत्म। फल स्वरूप, और जे परिणाम स्वरूप। और पूछे फलस्वरूप परिणाम स्वरूप बलपूर्वक, बल लिखेंगे पूर्वक, बल पूर्वक
हाथ उठाना चाह रहे हैं तो बलपूर्वक। अगला प्रमुख। खा को चाहे स्पष्ट कर लो ना, जरूरत भी ना। सम्मुख। सम्मुख होता ना है कोई, सम्मुख होता है बट। और दो माँ बनाओ, दो बना लो। आगे और कोई चीज। ये अंग डबल ले जाते हैं। अंग्रेज, अंग्रेजी, अंग्रेजों। और कोई शब्द। योग है लाइन पर, लाइन से ऊपर है आयोग, लाइन से नीचे युग। भाषा, भाषा, भाषी ये रहता है। भाषा, भाषा, भाषी। चाहे भा को स्पष्ट कर लेते हैं। अगला ये बुक या पीडीएफ सब पर है ना। तो मैटर संख्या कितना था? 81। पूछ लो ना एक एक वर्ड अपना। पूछो। सब चिन्ह है उनके तो। सब चिन्ह है। 4 चम्मच हाफ लाइट नहीं, 4 चम्मच हाफ लाइट जो है लाइन से ऊपर देख ले इधर। 4 चम्मच हाफ लाइट लाइन से ऊपर, चाहते चाहते चाहती लाइन पर चित्त उचित और औचित्य लाइन काट कर। ये सब चिन्ह है। घोषणा पत्र पास काट दो, या घोषण कर देते हैं, घोषण पत्र। घा को चाहे स्पष्ट कर लो। अगला और कोई वर्ड। पूछे, पीछे कोई वर्ड हो पूछो। विचित्र। विचित्र को बेटा ये करेंगे विचित्र, विचित्र। वह ले लिए 4 तार के वजह से डबल कर दे विचित्र। नम्रता, नम्रता, नम्रता। ये महात्मा का जो सब चिन्ह था ना, महाअप्लाइड लाइन से ऊपर था नहीं था, महात्मा गांधी। और गांधी गण जो है धा के वैसा हाफ कर देते हैं, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी जी आवे तो महात्मा गांधी जी। नाम ही जाना नहीं तो वो पढ़ने में ना आएगा। गांधी अलग रखो, जी अलग रखो यार, दोनों से काट दो तब भी ठीक है। अगला कोई वर्ड। अरे पूछो पूछो। नहीं है। जिम्मेदार। देखो जिम्मेदार, जिम्मेदारी जा लिखा और मां डबल कर देते हैं। जिम्मेदार, जिम्मेदारी। हाँ और पूछे कोई वर्ड। ये बताया तो था। ये ना म्रता बलपूर्वक है। ये नाई तो है ना म्रता, नम्रता बलपूर्वक ये बताया तो है। दोनों 3 प्रकार से जिन्हें बताया, बलपूर्वक जोड़ के बताए फिर अलग भी बताया। कहां दिमाग रखते हो। निवेदन, निवेदन देख लें। निवेदन, निवेदन। तो बताना कैसे बताया। नम्रता, नम्रता।
और कोई बर्ड? सबसे सरल तो यही है। और कोई बर्ड? बताएं। नहीं है? चलो दोबारा लिखो इसको हाई स्पीड से। गलतफहमी पढ़ने में कैसा है? गलतफहमी लिखा है। देखो गलत तो ये है ही, मैं बताऊं गलत। और गलत फहमी भी आता ना तो उर्दू वाले फा से कट कर देते हैं, सीधी सी कहानी। गलत फहमी पूरा लिख लेंगे तो मैं चाटा पड़ जाएगा। आगे बैठा है और हर वर्ड वही पूछ रहा है जो बता दे, जो लिखा ना था। विचित्र, बताते समय ध्यान नहीं दे रहा है बिल्कुल। अगला समस्या। ये समस्या या निकाल देते हैं, अर्धवृत्त भी निकाल देंगे बेटा। समस्या या समझ कर देते हैं, समझ कोई बर्डन नहीं, तीनों में से कोई सा उठा सकते। ऐसे निकाल दो। समस्या भी कर देते हैं ऐसे, ठीक है। समस्या ऐसे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। और कोई बर्ड? नहीं? चलो लिखो एक बार।